नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर की बात करें तो रांची पुलिस को मिले 12 नए स्कॉर्पियो। हॉकी टूर्नामेंट में खिलाड़ियों के मूवमेंट को करेगा एस्कॉर्ट। 19 लाख रुपए प्रति वाहन की खरीदारी की गई है। 5 नवंबर तक राजधानी रांची में हो रहे एशिया चैंपियन ट्रॉफी में खिलाड़ियों के मूवमेंट को एस्कॉर्ट नए स्कॉर्पियो से की जाएगी। पुलिस मुख्यालय की ओर से रांची पुलिस को 12 स्कॉर्पियो वाहन उपलब्ध करवाए गए हैं। रांची पुलिस को यह वाहन पायलट और एस्कॉर्ट के लिए सौंपा गया है। सभी वाहनों को फीता काटकर और हरी झंडी दिखाकर एसएसपी और सिटी एसपी ने रवाना किया। रांची में इन दिनों 6 देशों के हॉकी खिलाड़ी मौजूद हैं। प्रतियोगिता में शामिल होने के साथ साथ शहर में इनका घूमना हो रहा, ऐसे में उनकी सुरक्षा काफी अहम है। उनकी सुरक्षा में किसी तरह की परेशानी ना हो, इसीलिए पुलिस को नए स्कॉर्पियो वाहन दिए गए हैं, जो कि 19 लाख रुपए प्रति स्कॉर्पियो खरीदा गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रांची पुलिस के पास जो वाहन थे उसमें कई तरह की तकनीकी परेशानी की शिकायत मिल रही थी। बड़ी खबर 27 अक्टूबर से मतदाता सूची में नए मतदाताओं का नाम शामिल किया जाएगा। 9 दिसंबर तक नए मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल करने के साथ साथ नाम पता में सुधार किया जाएगा और मृत मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाया जाएगा। अभियान के दौरान छात्रों के नाम प्राथमिकता के आधार पर मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड एवं बिहार के सभी निर्वाचक निबंधन प्राधिकारियों के साथ स्थानीय स्तर पर की गई तैयारी की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मार्फत भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारी दोनों राज्य के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के साथ जुड़े हुए थे। 27 अक्टूबर को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन करने का आदेश भी भारत निर्वाचन अधिकारी ने दिया है। एक और बड़ी खबर की बात करें तो राज्य के 4,90,481 राशन परिवारों को जिनका ग्रीन राशन कार्ड बना है, उन्हें 7 महीनों से राशन नसीब नहीं हो रहा। ग्रीन कार्ड धारकों को मार्च 2023 तक का ही राशन वितरण किया गया है। मार्च माह में मात्र 53% ग्रीन कार्ड धारकों को राशन मिला है, जबकि खाद्य आपूर्ति विभाग झारखंड सरकार ने अप्रैल 2023 तक के लिए ग्रीन राशन कार्ड के लाभुकों को राशन वितरण के लिए टेंडर के माध्यम से चावल खरीद कर ली है। कुछ इसी तरह का हाल एनएफएसए और ग्रीन राशन कार्ड के लाभुकों को प्रतिमाह 1 किलो चना दाल देने का मामला भी गत वर्ष से अधर में लटका है। बड़ी खबर झारखंड में हेमंत सरकार को घेरने के लिए भाजपा की बड़ी तैयारी। सरयू राय और पूर्व मुख्यमंत्री की होने जा रही पार्टी में वापसी, आलाकमान की हरी झंडी का है इंतजार। झारखंड की राजनीति में जल्द ही बड़ी उठापटक शुरू होने वाली है। यहाँ वर्तमान की हेमंत सोरेन सरकार की चौतरफा घेराबंदी के लिए बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है, जिसके लिए पार्टी ने उन दिग्गज नेताओं की वापसी का रास्ता तैयार कर लिया है जो कि लंबे समय से पार्टी से नाराज चल रहे थे। जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया, उसके बाद झारखंड बीजेपी की राजनीति तेजी से बदली है। अब पिछले विधानसभा चुनाव में रघुवर दास को परखनी देने वाले सरयू राय की बीजेपी में वापसी का रास्ता साफ हो गया है और सरयू राय ने भी इसके संकेत दिए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि सरयू राय के साथ पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की भी भाजपा में वापसी की अटकलें तेज है। मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा चाईबासा से कांग्रेस सांसद हैं और कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। कोड़ा दंपति को इस बात की आशंका है कि अगले लोकसभा चुनाव में चाईबासा सीट से टिकट मिलने में मुश्किलें आ सकती है। ऐसे में वो पाला बदल सकते हैं। बता दें कि मधु कोड़ा जो हैं अपने राजनीतिक सफर का शुरुआत ही भाजपा से किए थे। बड़ी खबर साहिबगंज में 1000 करोड़ अवैध खनन घोटाले के दावे को सरकार ने बताया गलत। ईडी को पत्र लिखकर कही बड़ी बात। साहिबगंज में 1000 करोड़ की अवैध खनन घोटाले के दावे को गलत बताते हुए राज्य सरकार ने ईडी को पत्र लिखा है। सरकार की ओर से भेजे गए इस पत्र में ईडी के दावों को गलत साबित करने के लिए वैध खनन राजस्व और परिवहन की उपलब्ध सुविधा के आंकड़ों की मदद ली गई है। हालांकि ईडी ने इसे स्वीकार नहीं किया है। ईडी ने जांच के दौरान साहिबगंज जिले में 1000 करोड़ रुपए का अवैध खनन होने का दावा किया था, जबकि सरकार की ओर से भेजे गए पत्र में ईडी के दावे को गलत साबित करने के लिए सभी आंकड़े 1000 करोड़ रुपए के राजस्व के नुकसान को आधार मानकर तैयार किए गए हैं। पत्र में कहा गया कि खनन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 2 साल में राज्य में 9 करोड़ मीट्रिक टन पत्थर निकाला गया है। इसमें 60% बोल्डर, 35% चिप्स, 5% डस्ट और 20% अन्य चीजें होती है। पत्थर खनन से मिलने वाली रॉयल्टी का 20% साहिबगंज जिले से मिलता है और ईडी की ओर से दावा किया गया कि साहिबगंज जिले में 1000 करोड़ रुपए का अवैध खनन हुआ है और ईडी का यह दावा सही नहीं है। अगली खबर की बात करें तो हाथों में हथकड़ी साथ में पुलिस, 20 सड़क सिर से उतारा रंगदारों का भूत। झारखंड की राजधानी रांची के पंडरा इलाके में युवक को सिर्फ इस वजह से गोली मार दी गई थी क्योंकि उस युवक ने बिट्टू पांडे को प्रणाम नहीं किया था। लेकिन वही बिट्टू पांडे अपने 2 गुर्गों के साथ पुलिस की गिरफ्त में दिखा और पुलिस ने उसकी सरेरा यानी कि रोड पर
परेड निकालकर सारी हेकड़ी निकाल दी और ये संदेश दूसरे अपराधी को देने की कोशिश भी की गई। और इन लोगों ने सिर्फ एक वजह से मनीष नामक युवक को गोली मार दी, क्योंकि मनीष कुमार ने बिट्टू पांडे को प्रणाम नहीं किया था। बिट्टू पांडे के दहशत और आतंक से वाकिफ नहीं था और ये बात मनीष को भारी पड़ गई। बिट्टू पांडे ने उसके सिर में गोली मार दी थी और इस मामले में बिट्टू पांडे, अतुल चंद्रा और विवेक यादव को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर, झारखंड में खुलेंगे 1500 किसान समृद्धि केंद्र। किसानों के हित में मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना। भारत सरकार गुणवत्तापूर्ण खाद बीज बेचने वाली दुकानों को किसान समृद्धि केंद्र के रूप में विकसित कर रही है। झारखंड के विभिन्न जिलों में 1500 किसान समृद्धि केंद्र खोलने की योजना है। अब तक यहाँ 400 से अधिक केंद्र चिन्हित किए जा चुके हैं। शेष की तलाश जारी है और किसान समृद्धि केंद्र गांव से लेकर जिला स्तर खोले जाएंगे। जिला स्तर पर इसके लिए कम से कम 2000 वर्ग फीट की दुकान होनी चाहिए, जबकि प्रखंड स्तर पर 200 और गांव के स्तर पर 50 वर्ग फीट में केंद्र शुरू किया जा पाएगा। गांव स्तर के केंद्र पर किसानों के बैठने की व्यवस्था होगी और उत्पाद डिस्प्ले किया जाएगा। बल्कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा भी करेगा इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार। आदिवासी बहुल सीटों पर हेमंत सोरेन की मांग बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को झारखंड मुक्ति मोर्चा भी सहयोग करेगा। इंडिया गठबंधन के द्वारा जिस सीट पर डिमांड की जाएगी वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी गठबंधन के प्रत्याशी के लिए प्रचार कर सकते हैं और इसकी रणनीति बन रही है। बताया गया कि पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा की बैठकें होगी और फिर सहयोगी दलों के साथ बैठकें होगी। इसके बाद तय होगा कि कहां पार्टी सहयोग करने वाली है। गौरतलब है कि एमपी 47 आदिवासी आरक्षित विधानसभा सीट है और जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा जा सकता है। छत्तीसगढ़ में भी 29 आदिवासी आरक्षित विधानसभा सीटें हैं और छत्तीसगढ़ जो है झारखंड का पड़ोसी राज्य भी है और वहां हेमंत सोरेन की मांग हो रही है। बड़ी खबर, राज्य में मानव तस्करी रोकने के लिए झारखंड सरकार बनाएगी तमिलनाडु के तर्ज पर एक्शन प्लान। 8 बिंदुओं पर एजेंडा तैयार किया गया है। झारखंड में मानव तस्करी रोकने के लिए सरकार तमिलनाडु की तर्ज पर एक्शन प्लान तैयार कर सकती है। इसके लिए 8 बिंदुओं पर एजेंडा तैयार किया गया है। इन पर कार्रवाई के लिए 2 नवंबर को मुख्य सचिव बैठक करेंगे। मामले में सीआईडी डीजी अनुराग गुप्ता ने सुझाव दिया कि अगर राज्य के बाहर काम के लिए जाने वाले मजदूरों का डेटाबेस हो तो इस पर रोकथाम लगाने में सहायता मिलेगी। अगर राज्य में ऐसी कोई व्यवस्था लागू हो जिसमें यह प्रावधान किया गया हो कि राज्य से बाहर जाने वाले मजदूर खुद अपने आप को राज्य की किसी इकाई के पास रजिस्टर्ड करवाते हैं तो राज्य सरकार के पास इनका डेटा भी होगा। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए तमिलनाडु में तमिलनाडु मैनुअल वर्कर रेगुलेशन एक्ट है और इस अधिनियम को राज्य में भी लागू किया जा सकता है। बड़ी खबर, जमीन एवं अवैध खनन घोटाले के बाद शराब घोटाले में भी प्रेम प्रकाश का नाम सामने आया। जल्द गिरफ्तार कर पूछताछ करेगी ईडी। साहिबगंज में 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन एवं जमीन घोटाले के बाद प्रेम प्रकाश ईडी अब शराब घोटाले में भी आरोपित बन जाएगा। नेताओं एवं नौकरशाहों का चहेता प्रेम प्रकाश उक्त दोनों ही मामले में जेल में बंद है। नया मामला शराब माफिया योगेंद्र तिवारी की गिरफ्तारी का है। शराब के धंधे में भी प्रेम प्रकाश ने मैन पावर सप्लाई के दौरान भारी मात्रा में घोटाला किया था। करीब 7 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप प्रेम प्रकाश पर लगा था और अब जमीन बालू एवं शराब घोटाले के मामले में ईडी ने योगेंद्र तिवारी को गिरफ्तार किया है। प्रेम प्रकाश एवं योगेंद्र तिवारी का व्यावसायिक रिश्ता भी उजागर हो चुका है। राज्य में पूर्व की शराब नीति में प्रेम प्रकाश ने मैन पावर उपलब्ध करवाया था और उस वक्त के घोटाले का कच्चा चिट्ठा भी ईडी को मिल चुका है। बड़ी खबर, राज्य के पलामू जिले में मामी को भांजे से हुआ प्यार तो मामा ने करा दी शादी। झारखंड के पलामू जिले से एक ऐसा मामला सामने आया जहां पर मामी भांजे को दिल दे बैठी। इसके बाद पति ने पत्नी की शादी अपने भांजे से करवा दी। दरअसल पलामू जिले के मनातू थाना क्षेत्र स्थित बेरा के रामेश्वर भूइया की बेटी रीता की शादी कुछ दिन पहले पाटन थाना क्षेत्र के पकड़ी गांव के करम भूइया के बेटे सुवई भूइया से हुई थी। शादी के बाद उसकी पत्नी रीता गांव पर ही रहती थी, जबकि उसका पति सुवई भूइया दूसरे प्रदेश में काम करता था। इस बीच सुवई भूइया की पत्नी रीता अपने भांजे प्रिंस कुमार से प्रेम करने लगी। मामी रीता एवं भांजा प्रिंस के प्रेम प्रसंग की जानकारी जब गांव वालों को पता चली तो लोगों ने दोनों को पकड़कर किशुनपुर ओपी पहुंचा दिया, जहां पर मामी रीता एवं भांजा प्रिंस ने प्रेम प्रसंग की बात स्वीकार कर ली और इसके बाद दोनों को यज्ञ स्थल पर ले जाकर शादी करवा दिया गया। बड़ी खबर, राज्य के धनबाद जिले में कोयला कर्मचारियों को अधिकारी बनने का मौका। कोयला कर्मियों को अधिकारी वर्ग में प्रमोशन सिलेक्शन के लिए कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा सीबीटी नवंबर में लेगी और यह जानकारी कोल इंडिया की ओर से दी गई है और नॉन एग्जीक्यूटिव को एग्जीक्यूटिव वर्ग में प्रमोशन के लिए इसी साल वैकेंसी जारी की गई थी। जिन कर्मियों ने आवेदन दिया है वो परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। कोल इंडिया की ओर से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए लिंक जारी किया जाएगा, साथ ही परीक्षा केंद्र आदि की भी जानकारी होगी। एक और बड़ी खबर की बात करें तो देवघर में बनेगा दूसरा सर्किट हाउस। 5 एकड़ जमीन चिन्हित किया गया है। बढ़ते वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए लिया गया फैसला।
बाबा नगरी में बढ़ते वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए राज्य सरकार देवघर में दूसरा सर्किट हाउस बनाने जा रही है। दूसरे सर्किट हाउस के लिए मोहनपुर अंचल स्थित महेशमारा मौजा में 5 एकड़ प्रधानी जोत प्रकृति की सरकारी भूमि चिन्हित की गई है। 15 दिन पहले ही भवन निर्माण विभाग के द्वारा राजस्व विभाग से 5 एकड़ भूमि मांगी गई थी, जिसके तहत देवघर एसी चंद्रभूषण प्रसाद सिंह ने देवघर एवं मोहनपुर सीईओ को शहर के नजदीक भूमि तलाश करने का निर्देश दिया था। मोहनपुर सीईओ के द्वारा देवघर दुमका मुख्य पथ के किनारे महेशमारा मौजा में प्रधानी जोत जमीन को दूसरे सर्किट हाउस के लिए चिन्हित किया। इस जगह करीब 8 एकड़ सरकारी भूमि है, जिसमें 5 एकड़ भूमि को सर्किट हाउस बनाने के लिए पर्याप्त बताया गया है। नए सर्किट हाउस में आवासीय भवन के साथ साथ कॉन्फ्रेंस हॉल, गार्डन, वॉकिंग ट्रैक, पार्किंग आदि की सुविधा होगी। महेशमारा में नया सर्किट हाउस के लिए चिन्हित यह जमीन नए समाहरणालय से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। साथ ही देवघर एयरपोर्ट से भी नया सर्किट हाउस नजदीक हो जाएगा। और बीजेपी विधायक का विवादित बयान, कहा कि टोपी और दाढ़ी वालों को दौड़ा दौड़ाकर मारेंगे। झारखंड के पांकी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक शशि भूषण मेहता द्वारा एक समुदाय को लक्ष्य करके दिए गए विवादित बयान पर सियासी हंगामा खड़ा हो गया है। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर टोपी और दाढ़ी वाले गाय और गोश्त खाने वाले लोग मंदिरों के आसपास दिख गए तो उसका अंजाम बुरा होगा, उसको दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। धार्मिक स्थल पर दिखाई पड़ गए तो रिजल्ट कुछ भी हो, हम उसकी परवाह नहीं करते। शशि भूषण मेहता ने दुर्गा पूजा के मौके पर पांकी विधानसभा क्षेत्र में एक विवाह मंडप के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए समुदाय विशेष को लेकर जमकर आग उगली और कहा कि हिंदुओं के धार्मिक कार्यक्रम में ऐसे लोग शामिल होकर व्यवधान डालने की कोशिश करते हैं। बल्कि इस साल की नवरात्र धनबाद में रियल एस्टेट कारोबार के लिए खास रही। नवरात्र के दौरान 16 से 20 अक्टूबर तक जमीन मकान फ्लैट अधिग्रहण एनजीटी ने की गई है। समिति का गठन धनबाद और गोविंदपुर निबंधन कार्यालय में कुल 495 यानी रोज औसतन 139 दस्तावेज की रजिस्ट्री कार्रवाई रिपोर्ट सदर निबंधन कार्यालय में 388 और सुनवाई कर रहा था, जो कि दस्तावेजों का निबंधन करवाया गया। मीडिया सबसे अधिक 485 दस्तावेज जमीन के प्लॉट देश का बॉक्साइट से कहा जाता है। साथ ही 17 फ्लैट की रजिस्ट्री हुई है। प्रकाश श्रीवास्तव 140 दस्तावेज कच्चा पक्का मकान बड़े पैमाने पर अवैध खनन को लेकर प्रकाशित रिपोर्ट का उल्लेख किया है। बड़ी झारखंड में कहा गया कि 5 साल में 1540 नंबर लोगों की तस्करी ट्रकों में तमिलनाडु मॉडल से ले जाया जाता है। ट्रैफिकिंग करेगी। न्याय के सदस्य न्याय कर चुके हैं समीर अग्रवाल और देश के अन्य राज्य के मुकाबले झारखंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सबसे आसान स्थान बन गया है। के आदेशों में सीआरबी और राज्य में काम कर रही पर्यावरण के आंकड़े बताते हैं पालन से राज्य में बीते 5 साल में जितने भी ट्रैफिकिंग से जुड़ा हुआ सामने आए हैं, उनमें लड़कियां सॉफ्ट